रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में दो लोगों की सोच को बताया है। रॉबर्ट्स के दो पिता थे, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड उसके खुद के पिता थे और रिच डैड उसके फ्रेंड माइक के पिता थे। पुअर डैड ने पीएचडी कर रखी थी और वे एक कॉलेज में सरकारी अध्यापक थे, जबकि रिच डैड 8वीं भी पास नहीं थे। आगे चलकर रिच डैड बहुत बड़े आदमी बनते हैं और पुअर डैड गरीब ही रह जाते हैं। पुअर डैड मरे तो वे अपनी फैमिली के लिए पैड बिल छोड़कर मरे, जबकि रिच डैड मरे तो वे अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर मरे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये उनकी सोच का कमाल था। पुअर डैड रॉबर्ट से कहते थे कि पैसे से मुसीबत आती है, जबकि रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे कि पैसे से पावर मिलती है और पैसा ना होना मुसीबत की जड़ है। रॉबर्ट्स के पुअर डैड कहते थे कि खूब पढ़ाई करो और एक अच्छी सी नौकरी करो, जबकि रिच डैड कहते थे कि अपना बिजनेस करो और दूसरे लोगों को रोजगार दो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन हमें स्कूल्स कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं, ये हमें हमारे घरों में ही सिखाई जाती हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपके पिता दुनिया के टॉप 1% में नहीं आते तो वे आपको बताएंगे कि गरीब कैसे बने रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक ही नहीं पढ़ी हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को जो बताते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता। जब रॉबर्ट्स 9 साल के थे तो उन्होंने रिच डैड के साथ रहने का डिसीजन लिया और वे रिच डैड के साथ रहने लगे। जब रिच डैड मीटिंग में बिजी होते थे तो वे उनका बाहर इंतज़ार करते थे। रॉबर्ट्स ने रिच डैड से पूछा, हम कैसे अमीर बन सकते हैं? तो रिच डैड ने उन्हें असेट्स और लायबिलिटीज़ के अंतर को समझाया। असेट्स वे चीज़ें होती हैं जो आपको इनकम देती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर खरीदा और उसे 10,000 रुपये महीना आपने किसी को रेंट पर दे दिया, तो वो आपके लिए असेट्स का काम कर रहा है। जबकि लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी एक्सपेंसेस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर खरीदा और उसमें आप रहने लगे, तो आपके पास कोई इनकम तो आ नहीं रही है और साथ ही साथ आपको लाइट का बिल भी पे करना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ बढ़ने पर हमारे खर्चे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल यह भी है कि जब किसी मिडिल क्लास पर्सन को नौकरी मिलती है तो धीरे धीरे उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वो पहले कार ख़रीदता है, फिर धीरे धीरे घर ख़रीदता है। इसी तरीके से उसकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमीर लोग कुछ भी लग्जरीज और एक्सपेंसिव नहीं खरीदते हैं, जबकि वे कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जब खरीदते हैं जब किसी असेट से उनके पास इनकम आ जाती है। रॉबर्ट्स कियोसाकी कहते हैं कि मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम कराते हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गरीब अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं और अमीर लोग अपनी असेट्स पर खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये उनके लिए असेट्स है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर मैं बेस्ट बुक समरीज लाता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो यू आर अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।